हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज चैप्टर 8 इंटेलिजेंस बुद्धि के बारे में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके सीटेट और अदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चैप्टर 8 बुद्धि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1, हार्वर्ड गार्डन की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि ऑप्शन 1, बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। ऑप्शन 2, बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित है। नंबर 3, सभी लोग बुद्धि को समान रूप से समझते हैं और संसाधित करते हैं। 4, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग आवश्यकता योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब ऑप्शन 1, यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। ऑप्शन 2, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। ऑप्शन 3, यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। ऑप्शन 4, यह वर्ष के अंत में प्रशिक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हार्वर्ड गार्डन बुद्धिमत्ता के स्थिर अलक्षण होने पर पारंपरिक सोच की आलोचना करते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि को उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया? कौन सा बुद्धि को 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता में शामिल नहीं किया? ऑप्शन नंबर 1 प्राकृतिक बुद्धि। ऑप्शन 2 सृजनात्मक बुद्धि। ऑप्शन 3 भाषाई बुद्धि। ऑप्शन 4 संगीतीय बुद्धि। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। सृजनात्मक बुद्धि को हार्वर्ड गार्डन ने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता श्रेणी में शामिल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हार्वर्ड गार्डन के बुद्धि के सिद्धांत में शरीर और वस्तुओं दोनों को कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता को कौन सी बुद्धि कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 तर्क गणितीय बुद्धि। ऑप्शन 2 शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि। ऑप्शन 3 अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन 4 भाषाई बुद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 शारीरिक गति संवेगात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास डैश प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास डैश प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 अंतः व्यक्ति और दिक् स्थान। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है? नंबर 1 छवि और चित्रण में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। नंबर 2 लय, ताल, मीटर, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। नंबर 3 कहानी व कविताओं को समझने व गढ़ने की क्षमता। नंबर 4 प्राकृतिक रूपों जैसे जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों और पर्वत प्रकार का वर्गीकरण करने की क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1।
कहता है कि दृश्य स्थानिक बुद्धि में क्या शामिल है। तो दृश्य स्थानिक बुद्धि में देखने वाला, तो छवियाँ, चित्रण में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, या दृश्य का बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे। कौन सी बुद्धि में शामिल है? बिंबों का कुशलतापूर्वक संचलन करने की क्षमता, आलेख के कौशल और तर्क उनका जिनके दो से अधिक विमितियाँ हैं। नंबर 1 तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति, संवेगात्मक बुद्धि। नंबर 3 अंतः वैश्विक बुद्धि। नंबर 4 स्थानिक बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हार्वर्ड गार्डन का क्या मानना था? ऑप्शन नंबर 1 प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है। ऑप्शन नंबर 3 प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। ऑप्शन 4 बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। फिर से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डन का क्या मानना था? उसका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा की विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ये बात सही है। सबका सोचने का, समझने का, तर्क करने का क्षमता सबका अलग अलग होता है। जो हमसे बड़ा है या कोई हमसे छोटा है तो उसको सोचने का, समझने का क्षमता अलग अलग होता है। कार्य करने का भी क्षमता अलग अलग होता है। उनके पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में ऑप्शन 1 सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। ऑप्शन 2 एक निश्चित IQ बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। ऑप्शन 3 अलग अलग मात्रा की विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। इसका राइट आंसर हमको 3 लग रहा है। इसका राइट आंसर 3 होगा। राइट आंसर 3 ये है। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं। बुद्धि का सिद्धांत हर व्यक्ति में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिन व्यक्तियों में आमतौर पर पढ़ने, लिखने और कहानियाँ सुनने के अच्छे कौशल होते हैं उन्हें डैश बुद्धि में अधिक मात्रा होती है। उसमें डैश बुद्धि का अधिक मात्रा होता है। भाषाई बुद्धि का अधिक मात्रा होता है। ऑप्शन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि ऑप्शन 1 वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होते। ऑप्शन 2 वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन 3 वे बुद्धि को व्यापक रूप में मापते हैं। ऑप्शन 4 वे व्यक्तिगत भेदभाव के लिए जिम्मेदार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानकीकृत क्षमताओं के उपयोग से बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता यह है कि वे सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं होते। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हार्वर्ड गार्डन
हावर्ड गार्डनर ने कौन सी धारणा को चुनौती दी है? ये बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। हावर्ड गार्डनर ने कौन सी अवधारणा को चुनौती दी है? तो बुद्धि पूर्व निर्धारित और निश्चित होती है, इस अवधारणा को चुनौती दिया है। क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 13। डैश वाले व्यक्ति उत्कृष्ट तर्क कौशल, अमूर्त विचार और पैटर्न के आधार पर अनुमान लगाने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता वाला। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता में तर्क कौशल, अमूर्त विचार, पैटर्न की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? नंबर 1 ऑप्शन तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता, ऑप्शन 2 शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि, ऑप्शन 3 अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, ऑप्शन 4 भाषाई बुद्धि। इसका राइट आंसर है 3 अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। इसका सॉल्यूशन है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि का संबंध अपने विचारों को प्रकट करने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। डैश वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, जिसे पहचानने में अन्य चूक जाते हैं। ताल से संबंधित तो डायरेक्ट संगीत हो जाएगा राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए। संगीतीय बुद्धि का संबंध सुर, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आ जाते हैं। एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना होती है? तो इसका भाषाई बुद्धि रहेगा तभी ना। भाषाई बुद्धि, भाषा का कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो राइट आंसर हो जाएगा 2 भाषाई बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। एक शहर को डिजाइन करने वाले एक वास्तुकार और एक जटिल चित्र पर काम करने वाले कलाकार में कौन सी बुद्धि होती है? इसके पास कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि। वास्तुकला और कलाकार में स्थानिक बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 18 रीजन और तर्क, कथन और कारण। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तर्क कह रहा है कि बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, दोनों गलत है। क्वेश्चन था कि शिक्षकों को बच्चे की बुद्धि लब्धि IQ मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। IQ मापने के लिए कोई भी एग्जाम नहीं करना चाहिए। नंबर दूसरा यानी तर्क, बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत हो गया, दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अहमद मनोपचारक या परामर्शदाता
काउंटर बनाना चाहता है। हार्वर्ड गार्डन की बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी अध्यापिका को उसकी किस बुद्धि के संवर्धन के अवसर देने चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 20 आसिमा दूसरों की मनोदशा और अभिप्रेरणा के प्रति समझ बना लेने की उच्च स्तरीय योग्यताओं के कारण अपने मित्रों में ही लोकप्रिय है। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार आसिमा बुद्धि के उच्च स्तरीय क्षमता रखती है। कौन सा क्षमता रखता है? तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 11 मधुलिका नृत्य और योग्य कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार उनके पास किस प्रकार की बुद्धि है? तो शारीरिक गति संवेगी बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? नंबर 1 कौशलों की विस्तृत श्रृंखला को मापने की क्षमता। ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति की प्रभाव से ग्रसित। ऑप्शन 3 बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन। ऑप्शन 4 संज्ञान पर भावनाओं के अभाव का अति पाकन्य। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 22 का राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। क्वेश्चन था कि बुद्धि लब्धि परीक्षणों की आलोचना प्राय क्यों की जाती है? क्वेश्चन 23 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 23 बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना करने का आधार है बच्चों की पक्षपाती मानदंड का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बुद्धि लब्धि IQ परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है कि वे ऑप्शन 1 सांस्कृतिक विविधता का ध्यान नहीं रखते। ऑप्शन 2 बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के सेट के रूप में मानते हैं। ऑप्शन 3 प्रशिक्षण प्रदर्शन पर पर्यावरण कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। ऑप्शन 4 स्मृति तर्क और मौखिक कौशलों को मापने में सामाजिक कारकों का ध्यान नहीं रखते। राइट आंसर हो जाएगा 3 परीक्षण प्रदर्शन पर पर्यावरण कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। बुद्धि लब्धि यहाँ लिखा हुआ है सॉल्यूशन। बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण में पर्यावरण को नज़रअंदाज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 25 बुद्धि लब्धि IQ प्रशिक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट कथन पूछ रहा है। वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। नंबर 2 बुद्धि लब्धि प्रशिक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है। नंबर 3 बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। ऑप्शन 4 बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बुद्धि लब्धि प्रशिक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि होती है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बुद्धि के समकालीन प्रत्ययों के अनुसार बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को जांचने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे अक्सर होते हैं। वे सांस्कृतिक रूप से पूर्वाग्रसित होते हैं।
इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 27, हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? तो इसका राइट आंसर देख ले, क्वेश्चन ऑप्शन देख ले। तो ऑप्शन नंबर 1 एक दिशाई सामान्य क्षमता, ऑप्शन 2 बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम होते हैं, नंबर 3 आनुवंशिकता से न प्रभावित होने वाली क्षमता, ऑप्शन 4 वातावरणीय कारकों से न प्रभावित होने वाली क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। राइट आंसर हो जाएगा 2 बहुदेशीय क्षमता जिसमें विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम यानी कि अलग अलग आयाम है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, बहुबुद्धि सिद्धांत का कहना है कि ऑप्शन 1 बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है, ऑप्शन 2 बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता, ऑप्शन 3 बुद्धि सटीक रूप से मापा जा सकता है, ऑप्शन 4 सभी व्यक्ति में बुद्धि का स्तर समान होता है। 3 ऑप्शन गलत है। राइट आंसर है 1 बुद्धि विभिन्न प्रकार का होता है। ये तो कोई भी जान सकता है कि बुद्धि सब में अलग अलग होता है। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत है कि बुद्धि विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, एक विद्यार्थी अपने सहपाठी के इरादों, प्रेरणा स्तर और मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। हार्वर्ड गार्डन ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है? अंतः व्यक्तित्व बुद्धि है। अंतः व्यक्तित्व इंट्रापर्सनल बुद्धि, इंट्रापर्सनल अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, इंट्रापर्सनल बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धि के संदर्भ में, क्वेश्चन नंबर 31, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन 1 बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन 2 बुद्धि आनुवंशिकी कारकों से प्रभावित नहीं होती, ऑप्शन 3 बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि प्रशिक्षण ही एकमात्र तरीका है या साधन है, ऑप्शन 4 बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकता है। सही बात है, बुद्धि बहुआयामी है, समय के साथ बदल सकता है। आज जो बच्चा 5 साल का है उसको नहीं कुछ पता है कि, और जो वही बच्चा जब 10 साल का होगा तो उसको बहुत कुछ पता होगा। तो बुद्धि का आयाम समय के साथ बदलता रहता है, बदल जाता है, बढ़ता है यानी बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? हार्वर्ड गार्डनर। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 33, गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। आंसर है इसका। हार्वर्ड के अनुसार बुद्धि क्या है? कई विशिष्ट प्रकार की एक क्षमता का समूह है बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते। क्वेश्चन नंबर 34, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बुद्धि का प्रकार भाषाई अंतः स्थित अनुपालन संभावना लेखापाल, ऑप्शन 2 बुद्धि का प्रकार स्थानिक अंतः स्थिति अनुपालन क्षमताओं का संभावना वास्तुकार, ऑप्शन 3 बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति संवेदनात्मक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना गायक,
ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक अंतः स्थित अनुपालन संभावना शिक्षक। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका 2 बुद्धि का प्रकार स्थानिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना और वास्तुकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बुद्धि के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? ऑप्शन 1 केवल दूसरे की नकल करने की क्षमता। ऑप्शन 2 विशिष्ट एकाकी क्षमता। ऑप्शन 3 अक्षमताओं का एक प्रकार का समूह। ऑप्शन 4 एक विलक्षणीय और सामान्य अवधारणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि एक है अक्षमताओं का एक समूह है बुद्धि। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि अक्षमताओं का एक समूह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। 36 क्वेश्चन नंबर 36 हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? राइट पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन देख लेते हैं। बुद्धि का प्रकार भाषायिक अंतः स्थिति अनुपालन संभावना लेखापाल। इसका सॉल्यूशन है लेखापाल अकाउंटेंट में तार्किक गणितीय बुद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 IQ बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 37 बच्चों की बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए IQ इंटेलिजेंस कोरेस्ट का इस्तेमाल करने का मुख्य सरोकार है। नंबर 1 प्राप्तांक की अस्थिरता। ऑप्शन 2 परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। ऑप्शन 3 परीक्षा का उत्पादक केंद्रित करना। ऑप्शन 4 बच्चों को नामांकित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा विकल्प बुद्धि प्रकार के लिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है? नंबर 1 चिकित्सा जीव विज्ञान वाद्य यंत्र विशेषता। नंबर 2 कसरती रचनात्मक अभिव्यक्तिशील। नंबर 3 व्यवहारिक विश्लेषण रचनात्मक। ऑप्शन 4 अंतः व्यक्तित्व प्राकृतवादी शारीरिक रूप से क्रियाशील। राइट आंसर हो जाएगा 4। राइट आंसर इसका हो गया 4। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 49 बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग। नंबर 1 वैध है क्योंकि यह बुद्धिमत्ता को शुद्धता से संभावित करता है। नंबर 2 आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को उनकी शिक्षणता के लिए स्पष्ट वर्गों और श्रेणियों में भेद करने में सहायता। ऑप्शन 4 अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता को संभावित करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। फिर से एक बार देख लेते हैं। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग की आलोचना की गई है क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन नहीं है? नहीं पूछ रहा है, यह कथन नहीं पूछ रहा है। नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है।
ऑप्शन 2, बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है। ऑप्शन 3, बुद्धि आनुवंशिकी व पर्यावरण कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। ऑप्शन 4, प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है। तीनों आंसर सही है, ये तीनों सही है, ये गलत है। तो इसका आंसर पूछ रहा है यहाँ नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। तो इसका नेगेटिव यही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। इसका राइट आंसर हो गया 2, प्राकृतवादी बुद्धि को। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 42, निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है? नंबर 1, मानवीय अस्तित्व के मामले पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता। नंबर 2, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता। नंबर 3, स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता। नंबर 4, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, समस्याओं को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचन करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाता है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग पूछ रहा है, कथन गलत पूछ रहा है, नेगेटिव। यानी बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा अस्थायी विशिष्टता है। ऑप्शन 2, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। ऑप्शन 3, बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती अपितु कई प्रकार की हावी हो सकती है। ऑप्शन 4, बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम से सहबंध नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, बुद्धिमत्ता एक स्थिर व अस्थायी विशिष्टता है। गलत पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, तो नेगेटिव यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते लास्ट। क्वेश्चन नंबर 44, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही स्तर से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभवों में परिवर्तन लाने की योग्यताओं के लिए किया गया है? नंबर 1, शारीरिक गति बोधक बुद्धि। नंबर 2, स्थानिक बुद्धि। नंबर 3, तार्किक गणितीय गणन बुद्धि। ऑप्शन 4, अंतः व्यक्तित्व बुद्धि, इंट्रासेप्टर। यानी कि लास्ट आंसर हो जाएगा 2, स्थानिक बुद्धि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, स्थानिक बुद्धि 44 का। तो चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका भाषा और विचार। यहाँ तक चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।